हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर के बारे में, जो चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की जब बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि माइक्रोब्स का मतलब होते हैं छोटे छोटे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, या फिर प्रोटोजोआ होते हैं। तो अभी तक में हम लोग बस इस तरह से जानते हैं कि ये सारे माइक्रोब्स जो है कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बट यहाँ पे हमारे लिए कहीं ना कहीं ये जो माइक्रोब्स है हमारे लिए वरदान साबित होते हैं। जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि घरेलू उत्पादन में सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स। हम किस तरह से हम अपने हर दिन डेली के इस्तेमाल में हम लोग माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि पहले दूध से दही बनाने के लिए हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं बैक्टीरिया, एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया का जिसको लैब कहते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ऑल्सो नोन एज लैक्टोबैसिलस। इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम लोग फर्मेंटेशन के प्रोसेस से दूध से दही बनाते हैं। जैसा कि दूध से दही बनाने के लिए हम लोग जिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें लैक्टोबैसिलस है, और यहाँ पे दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम केसीन कहते हैं, और इसमें एक शुगर होता है, उस शुगर का नाम लैक्टोज होता है। अब दूध से भी ज़्यादा फायदा हमारा क्या होता है, दही होता है, क्योंकि दही में विटामिन B12 पाई जाती है। ठीक है, तो जिसको डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 की, वो दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डोसा और इडली बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया का, और वो बैक्टीरिया कौन सा है, एक है स्ट्रेप्टोकोकस पिक्लिस और एक है ल्यूकोमास्टर। और इसमें भी सेम होता है प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हम लोग डोसा और इडली बनाते हैं। जैसा कि चावल और दाल होता है, उसको फूलने के लिए हम लोग दे देते हैं रात भर, और फिर नेक्स्ट उसको हम लोग ग्राइंड करके फिर उसको बहुत देर तक छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद एक बैटर तैयार होता है, डो तैयार होता है, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डोसा और इडली बनाने में। नेक्स्ट है ब्रेड बनाने के लिए हम किस तरह से हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखते हैं। वो है ईस्ट। ईस्ट क्या है, ईस्ट इज अ फंगस। ईस्ट एक प्रकार का फंगस होता है जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेवस। सैक्रोमाइसिस सेरेवस। अब एक चीज़ है कि हम लोग जब भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो हमेशा साइंटिफिक नेम का दो नाम होता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जो फर्स्ट नेम होता है उसको हमेशा कैपिटल से स्टार्ट करके लिखते हैं, और सेकेंड नेम जो होता है उसको स्टार्ट करते हैं विद द नेम ऑफ स्मॉल लेटर। अब इसे हम एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं बेकर्स ईस्ट, या फिर बेकर्स ईस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बेकरी में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन, इसको एसिडी भी कहते हैं, जो एक एल्गी से बनते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि एल्गी से ही हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना एक ऐसी एल्गी जिसमें 70% ऑफ प्रोटीन लगभग होती है। नेक्स्ट है क्लोरेला। क्लोरेला इज ऑल्सो एन एल्गी जिसमें 40% प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट, इसमें 30 to 60% ईस्ट होते हैं, तो 30 to 60% प्रोटीन होता है। और लास्ट हम लोग चीज़ भी खाते हैं। चीज़ में जब देखते हैं तो डिफरेंट वैरायटीज़ के भी चीज़ होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है स्विस चीज़ का। स्विस चीज़ कैसी होती है, स्विस चीज़ हम लोग जैसा कि कार्टून वगैरह देखते होंगे आप लोग, तो पता होगा कि टॉम एंड जेरी में एक छोटे से चीज़ रहते हैं जिसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं। तो वो जो होल्स है वो किसकी वजह से हो रहे हैं, तो एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ऐसा होता है, नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सैलमोनेला। ठीक है, वो जो छोटे छोटे बड़े होल्स होते हैं, छोटे बड़े होल्स जो पाए जाते हैं उस चीज़ में, वो इन्हीं की वजह से होते हैं, इस बैक्टीरिया की वजह से, जिन्हें हम प्रोपियोनी बैक्टीरियम सैलमोनेला कहते हैं। और एक है हमारे पास चीज़ रॉकफोर्ट चीज़। ये रॉकफोर्ट चीज़ जो होता है किससे बनाई जा रही है, ये फंगस से बनते हैं। फंगस का नाम क्या है, पेनिसिलियम रॉकफोर्ट है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से फूड इंडस्ट्रीज में यूज़ कर रहे हैं इन माइक्रोब्स का। थैंक यू सो मच।